तो भाई लोग 2026 का जो बजट सत्र है वो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बजट में ना ड्रीम 11 वालों, फंटेसी वालों थोड़ा सा ना तैयार हो जाओ खुश होने के लिए, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं फंटेसी को बैन किए हुए। तब से अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ नहीं हो रहा है। चाहे अगर हम यहाँ पे कोर्ट में हेयरिंग की बात करें तो वहाँ पे कोई जेन्युइन तरीके से हेयरिंग नहीं हो रही है। मतलब जब हाई कोर्ट में मामला था तब भी वहाँ पे थोड़ा बहुत सुनवाई हुई थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट मामला गया है तो समझ लो बस तारीख पे तारीख मिल रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे माननीय आईटी मिनिस्टर जी हैं उन्होंने भी अभी मतलब सारा प्लान तैयार कर दिया, लेकिन जो बिल है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब उसी बीच में आ रहा है बजट सत्र। देखो ये जो बजट है ना ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला फंटेसी के लिए या गेमिंग के लिए, क्योंकि देखो यही जो बजट है वही बताएगा कि जो ऑनलाइन मनी गेम्स है वो वापस आ रहा या नहीं आ रहा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो बजट होता है ना यहाँ से बहुत सारी चीजें तय करी जाती हैं, बहुत सारी चीजों का बजट अनाउंस होता है। तो जिस इंडस्ट्री को ग्रो करना होता है उसका इस बजट में जिक्र होगा, जिस इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करना होगा उसका इस बजट में जिक्र नहीं होगा। तो क्या होने वाला बजट में और बजट के जरिए कैसे ड्रीम 11 या जो बाकी अदर फंटेसी या गेमिंग जो इंडस्ट्री है वो कैसे वापस आ सकती है, आज की वीडियो में यही समझेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। नहीं होंगे तो ये जो खबर है आपको अच्छा कर सकती है। देखो सबसे पहले हम बात करें, सीधी सी बात है, अगर गेमिंग इंडस्ट्री को वापस आना होगा तो ये जो बजट सत्र चलने वाला है जो 1 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है, इसमें गेमिंग के लिए कुछ बजट अनाउंस किया जाएगा और गेमिंग इंडस्ट्री को सही दिशा राह दिखाने की बात करी जाएगी। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे सेबी की बात करें, सेबी जितनी भी मतलब फाइनेंशियल चीज़ें एक्टिविटी होती है, जैसे शेयर मार्केट या जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, जो नज़र बना के रखता है कि जो चीज़ें मतलब इन्वेस्ट हो रही हैं जो शेयर मार्केट में वो पारदर्शी के साथ इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी है वो सरकार की नज़रों में है नहीं, उसके लिए एक सेबी है जो सारी चीज़ देख रेख करती है। जैसे अब इंश्योरेंस आपने सुना होगा, तो इंश्योरेंस के लिए भी एक बॉडी है जिसको कहते हैं IRDA। वैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं RBI। जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है उसका देख रेख कौन करता है? RBI। वहीं IRDA की बात करें तो जितने इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं ना उनकी देख रेख करता है, सब इनकी नजरों में होता है। बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कितना विड्रॉल कर रहा है, कौन सी कंपनियां क्या ऑफर दे रही है क्लाइंट को। तो ऐसे ही अगर फंटेसी आना होगा, गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा, तो उसके लिए एक यहाँ पे बजट सत्र में एक बजट पेश किया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो बजट है इस गेमिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए है और इसके लिए एक बॉडी बनेगी, एक संस्था बनेगी जो इस गेमिंग इंडस्ट्री को देख रेख करेगी और फिर वहीं से सारी चीजें रेगुलेट होगी। मतलब वहीं से जो कानून है, नए रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे। फिर होगा क्या कि जो कंपनियां जैसे चलती थी वैसे नहीं चलेंगी। अभी जब कोई बॉडी बनती है, जब कोई संस्था बनती है, तो उसके हिसाब से आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जब आप वहां से लाइसेंस लेते हैं तो उसकी जो गाइडलाइंस होगी, टर्म एंड कंडीशन होंगे, उसको फिर कंपनियां फॉलो करके अपने आप को आगे मार्केट में पेश करेंगे और बताएंगे कि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट की संस्था द्वारा रजिस्टर्ड है। तो उससे क्या होगा कि सारी चीजें बिल्कुल साफ होगी, कौन कितना डिपॉजिट कर रहा है, कौन सी कंपनियां क्लाइंट को क्या ऑफर कर रही है, सब कुछ गवर्नमेंट की नजरों में होगा। जो टैक्स होगा उसकी भी जो पारदर्शी होगी वो भी होगी कि जितना पैसे का लेन देन हो रहा है सब गवर्नमेंट की नजरों में होगा। इससे हर एक चीज गवर्नमेंट जो होगा वो ट्रैक अच्छे से करेगी, जो अच्छा है कंपनीज के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करती है हमारे हितों को देखते हुए करती है। इसलिए जो गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ सही तरीके से करना चाह रही है तो उसको हमें वहाँ पे साथ देना चाहिए। तो ये चीज़ें हो सकती है इस बजट सत्र में। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आप ये मान के चलो कि जो फंटेसी है, गेमिंग है ना, ये भूल जाओ, फिर ये आने वाला नहीं है। लेकिन ये बहुत कम होने के चांसेस है कि जो गेमिंग सेक्टर है वो वापस ना आए। ऐसा नहीं कि जो गेमिंग सेक्टर है पूरी तरह से बंद हो चुका। बिल आया था तब भी ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, लेकिन आप खुद सोचो सिर्फ ई स्पोर्ट से काम नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करना चाहें, क्रिकेट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, मतलब क्रिकेट में, तो वो इंडिया में। इंडिया में क्रिकेट से जितना पैसा बनता है वो देश की किसी भी कंट्री में नहीं बनता, चाहिए वो यूके यानी इंग्लैंड क्यों ना, जिसने क्रिकेट को पैदा किया। यानी जो बीसीसीआई का कद है वो क्रिकेट की वजह से है। और क्यों है? क्योंकि जो हमारा देश है जो क्रिकेट को प्यार करता है, ये सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए नहीं देखता। आई थिंक क्रिकेट को एक फेस्टिवल मानता है, क्योंकि जब भी इंडिया का कहीं से किसी से भी मैच हो, जो फैन फॉलोइंग होती है, मैच देखने की बहुत
ज़्यादा बढ़ जाती है। आईपीएल का क्रेज आप सबको पता है, तो हमारे देश की आबादी और उसके बाद बढ़ चढ़ के किसी एक जोन को यानी क्रिकेट को प्यार करना, इसकी वजह से क्या हुआ, जो बीसीसीआई है नंबर 1, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिकेट में राज करने वाली एक बॉडी बन गई, एक संस्था बन गई। बीसीसीआई से आगे कोई नहीं, अच्छे इसके आगे झुक सकते हैं। यानी अगर भारत किसी चीज़ में नंबर 1 है तो वो है क्रिकेट में, और बीसीसीआई के पास पैसे में। जितना बीसीसीआई के पास पैसा है उतना किसी के पास नहीं है। तो ये इंडिया के लिए गोल्डन चांस है कि गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया दुनिया का हब बन सकता है, मतलब विश्व गुरु बनने का पहला कदम रख सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है ना, जितना इस सेक्टर में पैसा बन सकता है वो दुनिया के किसी सेक्टर में पैसा नहीं बनेगा। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब जितने विदेशी पैसा ना, सभी यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जब ऐसा होगा तो 100% जो इंडिया की इकोनॉमी है ना वो ग्रो करेगी, चाहे थोड़ा करे ज़्यादा करे, मतलब कुछ भी, लेकिन ग्रो करेगी। तो इसलिए बहुत मुश्किल है जो गेमिंग सेक्टर हो, खास करके जो मनी गेमिंग है, बैन नहीं होगा। हाँ, रूल एंड रेगुलेशन के साथ आएगा। क्या रूल एंड रेगुलेशन आता है बस उसी का इंतजार है, लेकिन आएगा जरूर। उम्मीद है कि जो वीडियो है छोटी है लेकिन काफी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो जो भाई लोग थोड़ा सा निराश बैठे हैं ना, तो वो थोड़ा सा जाग जाओ, क्योंकि अगले 15-20 दिनों में, क्योंकि जहां तक मेरी एनालिसिस है, बजट सत्र खत्म होते ही बोला जाएगा कि जल्दी से बॉडी बनाओ, जल्दी से सारी चीजें। हाँ, जल्दी तो बहुत नहीं, लेकिन आईपीएल से पहले आ जाएगी चीजें। इसलिए जो भाई लोग थोड़ा सा सैड होकर बैठे हैं कि फंटेसी का क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, उनको वीडियो भेजो, तो उनको मेरी वीडियो देख के पता चल जाएगा कि भैया फंटेसी आने वाला है। तो मेरी और आपकी वजह से उनके चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आ जाएगी, तो हमको आपको थोड़ा सा दुआ मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, आईपीएल आ रहा है, तो वहाँ पे सारे मैचों की बढ़िया अपडेट टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, जिसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।